नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी ये सेकंड सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर की। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अपनी क्वेरीज़ डालते रहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि हमने ये नई सीरीज़ स्टार्ट की है। व्हाट्सएवर जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उसकी हम वीडियो आप तक लेकर आएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे और उसका साथ में आंसर देंगे। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, क्राउन इमिग्रेशन 100 कंट्रीज़ को डील करती है। वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए, टूरिज़्म के लिए वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ है और इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास 14 से 15 कंट्रीज़ है। आपका कोई भी टॉपिक है, आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, जहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन होगा उसका मैं रिप्लाई भी टेक्स्ट में टाइप करके भी डालूंगा और आपको ऐसे भी, जैसे ये हमने सीरीज़ तैयार की है, ऐसे भी बताऊंगा। तो अगर आपने किसी भी टाइप का वीज़ा भी अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप अपना ओपिनियन ले सकते हैं। तो आज की जो हमारे 6-7 क्वेश्चन हैं उनके हम लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट विल हैपन टू द स्टूडेंट्स हु केम बैक टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन, विल देयर स्टडी वेस्टेड। अभी पेरेंट्स ने या बच्चे ने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि उनकी स्टडी का क्या होगा, क्या वो वेस्ट जाएगी। जो बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे थे, वो सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर में था। पहली वीडियो में भी मैंने बार बार बताया है आपको, इस वीडियो में भी बताता हूँ। जहाँ आप मेरी कोई भी वीडियो आप सुन लें, उसमें मैं बता रहा था कि इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें, मत जाएँ एमबीबीएस करने के लिए। बट हमारे बच्चे रुकते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ चीज़ की प्रमोशन है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपकी जो 2 साल की स्टडी है, 3 साल की स्टडी है, वेस्ट नहीं जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ट्रांसफ़र के ऑप्शंस देने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री में ट्रांसफ़र चाहते हैं, आपका बजट है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट फर्स्टली मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूंगा। वहाँ पे एडमिशन ऐसे नहीं है जैसे यूक्रेन में है, हर एक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, 50% वालों को भी। अभी यूरोपियन यूनियन में जाना है या शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, दे हैव द पैरामीटर्स। वो आपके एकेडमिक परसेंटेज चेक करेंगे, आपके जो प्रीवियस जो आपने स्टडी की है 2 साल या 3 साल, उसके ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन पड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएवर आपके परसेंटेज रहे हैं, तो आप उनको साथ शेयर करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र के ऑप्शन मिल सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि एम्बेसी और थर्ड पार्टी वेरीफाई बैंक सर्टिफिकेट्स ऑफ द फ्रॉम द बैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ इशूड और फ्रॉम एनी वेयर इन द ब्रांच। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जो एम्बेसीज़ हैं वो आपके डॉक्यूमेंटों को कैसे वेरीफाई करती हैं। स्पेशली इसने अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटों के बारे में पूछा है, जो बैंक स्टेटमेंट इशू होती है, साथ में सर्टिफिकेट लगता है। बच्चे ने पूछा है कि क्या जो एम्बेसी है या थर्ड पार्टी है, एम्बेसी ने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया हुआ, जैसे वेरीफैक्ट एजेंसी है या हेलो वेरीफाई है, वो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगाए हैं उसको कैसे वेरीफाई करती है। क्या वो डायरेक्टली इशूइंग बैंक के साथ वेरीफाई करती है या किसी भी ब्रांच में वो संपर्क करके पता करती है। फिर बताया ये सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनके ऊपर डिपेंड है। कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो डायरेक्टली जो इशूइंग अथॉरिटी है, जिस बैंक ने इशू किया, उनको फ़ोन करके पता करती है। कुछ वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो जो उनका हेड ब्रांच है बैंक की, वहाँ से भी वो फ़ोन करके वेरीफाई कर सकती है, डिपेंड है उनके ऊपर। और एम्बेसी टू एम्बेसी है, यूके वाले डायरेक्टली जो भी इनके हेड ऑफिस रहते हैं वहाँ से वेरीफाई करती है, समटाइम ब्रांच वालों को भी फ़ोन करके पूछ लेती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डू इंटर्नशिप इन मॉरिशस आफ्टर 5 years ऑफ एमबीबीएस बिकॉज आई एम नॉट एन इंडियन। अभी इंटर्नशिप पूछा है आफ्टर 5 years, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे। हर एक कंट्री में इंटर्नशिप अगर एमबीबीएस के लिए करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, वो तो आपको वहाँ लोकल करनी ही पड़ेगी एज़ पर जो अभी नए इसकी गज़ट नोटिफिकेशन आई है 18 नवंबर के बाद वाले स्टूडेंट या 18 नवंबर तक जिन्होंने एडमिशन लिया उनको तो वहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपने जो अभी एडमिशन 18 नवंबर से पहले का है, तो आपको वहाँ पर अगर इंटर्नशिप मिलती है या नहीं मिलती, आप अपनी कंट्री में भी इंटर्नशिप करके उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन है कि मॉरिशस में इंटर्नशिप करनी हो, मॉरिशस में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। डिपेंड है कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है,
कि वो आपको इंग्लिश में करवाते हैं इंटर्नशिप वहाँ के लोकल स्टूडेंट को, जहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज में आपको मे बी अगर आपने वहाँ से इंटर्नशिप करनी है मे बी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी क्लियर करनी पड़े। ये डिपेंड है कंट्री टू कंट्री। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। 66% कॉमर्स विदाउट मैथ एंड 7 बैंड्स गोट रिफ्यूज नॉट लीव कनाडा, कैन आई रीअप्लाई? कुणाल छाबड़ा जी, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, दिस इज़ वेरी गुड प्रोफाइल, एसडीएस के अंदर आती है, आप डेफिनेटली रीअप्लाई करें और प्रॉपर जस्टिफिकेशंस दें अपने रिप्रेजेंटेशन के अंदर जब आप रीअप्लाई करते हैं। आपका अगर कंसल्टेंट कम्पिटेंट है, आपके कवरिंग लेटर के ऊपर प्रॉपर मेहनत करता है, तो आपको वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। इट इज़ पॉजिटिव प्रोफाइल। हाँ, बाकी मैं तब चेक कर सकता हूँ आपने ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसमें तो नहीं गैप। आपके जो कोर सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, उनमें अकाउंटिंग है, उनमें क्या आपके परसेंटेज मोर देन 50% है या नहीं, उनको भी हमने स्पेसिफिकली चेक करना है। सेकेंडली, आपका जो कोर्स है वो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रिलेटेड है या नहीं है। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाई है कि आप कनाडा नहीं छोड़ेंगे, ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर अराइज ही नहीं होता। वो उसकी आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो क्राउन वाले बता सकते हैं, या आपका जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है जिसको नॉलेज है वो बता सकता है। तो अच्छा केस है, आप डेफिनेटली अप्लाई करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, माई डॉटर इज स्टडिंग इन MBBS यूक्रेन 3rd ईयर, बट यू नो द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन शी वांट्स माइग्रेशन टू हंगरी, प्लीज़ टेल मी प्रोसेस, थैंक्स। आप हंगरी में डेफिनेटली माइग्रेशन ले सकते हैं। हंगरी गवर्नमेंट ने, पोलैंड गवर्नमेंट ने और 3-4 गवर्नमेंट ने अभी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दी हैं। अपना केस किसी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें जिनको शेंगन कंट्रीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज हो। ट्राइए मत करें अपने केस के ऊपर। कारण क्या है कि अभी इन सब शेंगन कंट्री के अंदर पीक है, बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप इन टाइम नहीं अप्लाई करेंगे तो आप अपने पैसे और टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम आर्चित चौधरी, will be the right decision that after completing your first year bachelor from India and apply from bachelor in Germany in 2024, this is the birth it or not, and study in Germany taught program only German language certificate is needed, IELTS is needed। अर्चित चौधरी जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका एम जर्मनी में बैचलर डिग्री करने का है, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप इंडिया से BA फर्स्ट ईयर करके जाएं। और आपका अगला क्वेश्चन था कि वो जर्मन टॉट में मिलेंगे जहाँ इंग्लिश में, आपको इंटायर प्रोग्राम वहाँ पर इंग्लिश में मिलेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपने साथ में IELTS करें, 6 या 6.5 लें। मैं फिर बता दूं, +2 वाले स्टूडेंट इंडिया से फर्स्ट ईयर करें, साथ में IELTS करें और डायरेक्टली वहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन्स ले सकते हैं। उन बच्चों के 2 साल बचते हैं, ना आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको स्टूडिंग कुलीग जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं वो भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली बैचलर वाले में एडमिशन ले सकते हैं। बट आज की जो सिचुएशन है बैचलर वाले बच्चों के लिए एडमिशन में वीज़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है। फिर भी आप किसी टेक्निकल के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वो बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम से सजेस्ट करेगा। और हमें जर्मनी से रिलेटेड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हम जर्मन में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भेजते हैं और आपकी बैचलर डिग्री इंटायर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। रिमेश सतवीर जी, सर मैं स्पेन में रहती हूँ, पाकिस्तान में मैट्रिक 95 पर मार्क्स मेरे थे, FSC मेडिकल पार्ट 1 है, 98% है और स्पेन में स्टडी करना चाहती हूँ, तो इधर क्या प्रोसेस है, टेस्ट वगैरह देना होगा एडमिशन के लिए, काइंडली हेल्प मी। रिश्मा शवीर है ये। तो आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका जो क्वेश्चन है, आपने अभी एडमिशन कौन सी स्ट्रीम में लेना है। अगर तो आपने MBBS में लेना है तो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आपके डॉक्यूमेंट भी जहाँ से आपने अपनी लास्ट स्टडी की है वहाँ से अपोस्टल होने चाहिए। तो यहाँ की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। स्पेन को MBBS के नाम पे इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि आपको 3 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो आप पार्ट टाइम में कमा लेंगे जो आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी। इस मोटिवेशन से बच्चों को स्पेन में भेजा जाता है और लिमिटेड सीट है हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, अगर आपने कोई अनदर प्रोग्राम करना है स्पेन के अंदर
एक्सेप्ट फ्रॉम द MBBS के अलावा कोई अपनी इंजीनियरिंग करनी है, जहाँ अपनी ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, बिजनेस में करना है, तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उनकी फ़ीस 3000 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है। उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। हमारा नंबर डेडिकेटेडली इस स्क्रीन के ऊपर लगा है, आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर सजेस्ट कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, boss, I have a doubt that I have applied Canada study permit and got refused first time and second time they send PFL procedural fairness letter and application had error. Then first time later I give explanation and waiting long and then withdraw the application. तो अभी इस बच्चे के ऊपर 2 बार रिफ्यूज़ किया। अभी इस बच्चे के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का ना, इसके ऊपर 10 साल का 5 साल का बैन कनाडा का लग चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या है बच्चे का। डज द केस नोट आर शेयर विद द अदर कंट्रीज that will make issue on my application for if I apply to UK, does they access to my cases or only they will able to see the refusal reason and withdraw the reason। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। यूके में अगर आपने किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैंने फिर बताया है ये 5 कंट्रियाँ अपना डाटा एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर करती हैं, तो आपको 100% आप अपना रिफ्यूज़ल उसके अंदर ज़रूर डिस्क्लोज़ करें, स्पेशली अगर कनाडा से रिफ्यूज़ हैं। बट हमें मालूम है कि यूके में कौन से रिफ्यूज़ल दिखाने चाहिए, कौन से नहीं दिखाने चाहिए। कनाडा से रिफ्यूज़ हैं, डेफिनेटली उसके अंदर शेयर करें। नहीं करेंगे, इन केस चेकिंग हो गई तो आपको 10 साल का बैन लगेगा, प्लस आपकी ट्यूशन फीस रिफ़ंड नहीं आएगी यूके से। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना रिफ्यूज़ल डेफिनेटली मेंशन करें जब आपने अपना यूके का एडमिशन अप्लाई करना है, जब आपने अपना वहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये आज के क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर आपके भी क्वेश्चन हैं, कोई भी हमसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने ये नंबर एक डेडिकेटेडली इस स्क्रीन के ऊपर लगाया है। किसी भी टाइप की आप असिस्टेंस चाहते हैं, सारी की सारी सर्विसेज पेड है, फ्री नहीं है। अगर कोई वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई आप असिस्टेंस भी चाहते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में अभी आने वाले टाइम में रेगुलर डालूंगा। दिस इज़ अवर सेकंड पार्ट। तो आप चाहते हैं व्हाट्सएप मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ डालूं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।